दोस्तों, आज यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से रशिया की इज्जत पूरी दुनिया के सामने नीलाम हो चुकी है और रशिया के जले पर नमक छिड़कने के लिए यूक्रेन ने इस पूरे ही इंसिडेंट की एक वीडियो को भी रिलीज किया है। और ये बात भारत के लिए एक बड़ा सबक होने वाली है, क्योंकि अगर भारत ने अपनी इस गलती को तुरंत ठीक नहीं किया तो ये हमको भी भविष्य में ऐसी ही दिक्कत में डाल सकती है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज यूक्रेन ने रशिया के एक Su-30 SM फाइटर जेट को मार गिराया है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है उस समय नुकसान दोनों ही देशों को काफी अच्छा खासा होता है। लेकिन जिस हथियार से यूक्रेन की सेना ने रशिया के इस Su-30 SM फाइटर जेट को मारकर गिराया है, ये शर्मनाक बात है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने रशिया के Su-30 SM को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल की मदद से मारकर गिराया है। रशिया का ये Su-30 SM फाइटर जेट रशिया की नौसेना को बिलोंग करता था और इस फाइटर जेट की मदद से रशिया यूक्रेन के एक फ्यूल टैंकर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। और जिस समय यूक्रेन की सेना ने इस Su-30 SM फाइटर जेट के ऊपर मिसाइल दागी थी, उस समय ये फाइटर जेट काफी लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, जिस कारण यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस यानी GUR ने बोट में बैठे बैठे ही Su-30 SM फाइटर जेट के ऊपर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल की मदद से हमला किया और काफी आसानी से इस फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया। जिस समय ये पूरी घटना चल रही थी उस समय यूक्रेन की सेना ने TB2 ड्रोन की मदद से इस इंसिडेंट की वीडियो बनाई और इसको पब्लिश कर दिया। लेकिन ये हमारे लिए भी एक बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि जो रशिया का Su-30 SM है और जो हमारा Sukhoi 30 MKI है, इन दोनों ही फाइटर जेट के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से सेम लगे हुए हैं। इस समय Su-30 SM में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर नहीं लगा हुआ है, जिस कारण यूक्रेन ने आज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से ही रशिया के Su-30 SM फाइटर जेट को मार गिराया है। लेकिन अगर Su-30 SM फाइटर जेट के अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर लगा होता तो रशिया के पायलट को पहले ही ये बात पता चल जाती कि उनको कोई मिसाइल मारने आ रही है। इस समय रशिया के पास केवल दो ही ऐसे फाइटर जेट हैं जिनके अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर लगा हुआ है, जिसमें से पहले फाइटर जेट का नाम Su-25 है और दूसरे फाइटर जेट का नाम Su-57 है। हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट के अंदर भी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर नहीं लगा हुआ है। हालांकि भारत ने इस सेंसर को इजराइल के साथ मिलकर बनाने की कोशिश की थी और ये सेंसर बनकर भी तैयार हो गया था, लेकिन ये सेंसर साइज में थोड़ा बड़ा था, जिस कारण रशिया ने इस सेंसर के साथ Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट को सर्टिफाई करने से ही मना कर दिया था। इस समय हमारी वायुसेना के पास रफाल फाइटर जेट को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है जिसके अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर लगा हो। भारत को जल्द से जल्द इस सेंसर पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में युद्ध के समय पर हमारे दुश्मन देश भी मैन पैड की मदद से हमारे Sukhoi 30 MKI जैसे फाइटर जेट को मारकर गिरा सकते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे सभी फाइटर जेट के अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।